रतन टाटा की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी ने क्या बोला, चलिए आइए जानते हैं। तो हम कल रात में ही रतन टाटा के निधन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। मुकेश अंबानी ने कहा कि देश ने अपने एक दयालु बेटे को खो दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छे मित्र को खो दिया। उन्होंने रतन टाटा के निधन को हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति बताया। और मुकेश अंबानी ने बताया कि आज भारतीयों के लिए बहुत दुखद दिन है, तो हर भारतीय के लिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और कहा कि ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। और रतन टाटा की मृत्यु सिर्फ 86 वर्ष में ही हो गई है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। उनके साथ मेरी प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाया। उनके चरित्र की महानता, उनके द्वारा अपनाए गए उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। श्री रतन टाटा के निधन के साथ ही भारत ने अपने सबसे शानदार और दयालु पुत्रों में से एक को खो दिया है। श्री रतन टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों को भारत में लाया। उन्होंने टाटा घराने को संस्थागत रूप दिया, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया जिसने 1991 में चेयरमैन का पद संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समूह के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। ओम शांति। ये मुकेश अंबानी ने कहा है। और मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं अपने एक प्रिय मित्र को खो चुका हूं। काफी दुख उनको पहुंचा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्होंने अपने प्रिय मित्र को खो दिया। उनका जो जीवन रहा है, व्यक्तिगत जीवन रहा है, उन्होंने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। अपनी मुलाकात का भी मुकेश अंबानी ने जिक्र किया कि जब भी मैं उनसे मिलता था मैं ऊर्जावान हो जाता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। और ऐसे में इस वक्त हर कोई शोकाकुल है, गमगीन है, रतन टाटा को याद कर रहा है क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों की जिंदगी में इतना प्रभाव डालते हैं, जो जिंदगी को छू लेते हैं, लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। रतन टाटा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, उनकी जो सादगी थी, उनकी